इस सागर में एक तिनका वो तिनका जो एक जहाज के समान है, वो जहाज उस सागर में तिनके के समान है। परंतु वह सागर को बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है, बहुत आनंद और बहुत संकट उत्पन्न करता है। वह पिता के समान आगे बढ़ने के लिए, ऊर्जावान बने रहने के लिए उस तिनके का अस्तित्व अनजाने में अनदेखा कर देने पर नगण्य है, परंतु वह उसके जीवन का केंद्र भी है। वह सूक्ष्मतम, वह निर्भर तत्व जो सब कुछ उसके जीवन चक्र को चलायमान रखता है, उसकी अज्ञानता के कारण ही वह मनुष्य कठोर, निष्ठुर, जड़, पदार्थवादी इन भौतिक तत्वों से उत्प्रेरित हो उस नगण्य तिनके को अनदेखा करता है, उस परम तत्व को। और उस परम तत्व को से अनजान वह मनुष्य और अधिक जड़ बनता चला जाता है, उसका जीवन चक्र और अधिक छोटा होता चला जाता है और उसके जन्म सीधे पशु योनि से, कीट योनि से, पक्षियों से या रेंगने वाले जीवों से या फिर पाताल में रहने वाले अन्य प्राणियों में तत्क्षण भी होता रहता है। और इससे भी कठिन स्थिति तब है जब वह प्रेत योनि में, भूत योनि में या फिर पितृ योनि में या फिर पिशाच योनि में डाकनी योनि में ये अन्य सेक्सुअल ट्रांस और बायसेक्सुअल होने में, बायलिंगुअल होने में, निगेटिवली अप्रोच करने वाली पावर्स और निर्लिंग जिनके पास उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, उस अनन्य प्रकार की योनियों में वह मनुष्य निरंतर परिभ्रमण करता है और मात्र अपने अज्ञानता के कारण वह अनन्य चरित्रों में बना रहता है। उसके जीवन का होने का लक्ष्य ही स्थिर हो सकता है,
वह सदैव कभी ना प्रलय आने वाली स्थिति, सदैव स्थिरता में जीने वाला समाज, सदैव समानांतर रूप से होने वाली यह प्राकृतिक गति, इतनी स्थिर होना सहज है बुद्ध जैसे पुरुषों के लिए। वह जीवन को उस प्रकार उस दिशा में अन्य प्रकार के महाबलशाली महाप्रतापवान मनुष्य महापुरुष होते हैं जो जीवन को इस, परंतु यहाँ अस्थिर होने वाली अस्थिर करने वाली ताकतें भी बहुत अधिक हैं। उन ताकतों के कारण वह क्षण भर को रुक तो जाती हैं, परंतु आधिपत्य उन्हीं का रहता है। प्रत्येक उस काल में तुम्हें वह नेगेटिव पावर्स नेगेटिव रूप से चलाने का प्रयास सदैव करती रहेंगी। अधिक जीवन काल के लिए तुम्हें बहुत कम जीवन काल के लिए शुद्धतम ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर समक्ष प्राप्त हो पाता है। ये सौभाग्य है, यह अनंत भाग्यपूर्ण समय, जहाँ सदैव क्षण भर को वह बहुत विराट काल तक आता है। काल बहुत महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि वह समय से बड़ा है और महाकाल और भी बड़ा, और अंधेरे की कोई सीमा नहीं। काल बुद्ध पुरुषों का 2500 वर्ष तक के लिए प्रभावित कर जाता है, उस समाज को एक दिशा दे जाता है। परंतु उन 10,000 सालों का क्या जो उसके बाद आने वाले हैं? क्या उसे समय से पहले रोकने वाला इस संसार में कोई पैदा नहीं हो सकता? 2,500 साल एक काल है, एक समय है, समय से बड़ा। समय मनुष्य सामाजिक लोगों में, सामाजिक परिवेशों में, सामाजिक जीवन जीने की उनकी शैली में जो नियम हैं, जो घंटे हैं, जो टाइम है, वह एक अलग टाइम है। वो एक टाइम जो कोई प्रमुख देवता उसे चलाता हो, परंतु एक समय है जो समय को जान पाता है। स्वयं के भीतर और स्वयं के बाहर उत्पन्न होने वाली उन धाराओं को देख कर जान पाता है समय कितना विशाल, कितना विराट, कितना अद्भुत है। और उस समय के विषय में प्रश्न ना उठने पर या उसका उत्तर ना जानने पर तुम काल को कैसे जान पाओ? वह 2,500 वर्ष एक काल है, वह समय नहीं। और किन्हीं महापुरुषों के समय 10-10 हजार वर्षों के महाकाल के रूप में भी उत्पन्न होते हैं, परंतु अंधेरा उससे भयंकर हो सकता है। वहाँ तो शिव ही उसे नियंत्रित करने में सर्वोपरंगीण है। सदा उन्होंने उसे ही, उसके साथ ही, उसके होने और ना होने के भ्रम पर, उसकी शक्तियों के विषय में जानकर भी अनदेखा करने वाला वह शिव
उसे कंट्रोल करता है। उसे कंट्रोल वही कर सकता है। वो समय, वो जीवन में लोगों का शिवत्व को प्राप्त करने की चेष्टा सर्वोपरि है, सनातन है। परंतु जीवन के उस परम स्तर पर तुम्हें वास्तविक ताकतों का सामना करना होता है, जो परम विरोधी प्रत्येक एवरीथिंग कैन बी एट दैट स्टेज। The extreme powers will glow on when the buttermilk will try to excrete from the curd. There are the real powers will come in front of you. The fake, selfish, immoral, or adulterian, or some lustful life cannot be there, couldn't be there since thousands of years. That's the stage where the real powers come there. That's understandable.